नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय शर्मा। आई एम अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बाय प्रोफेशन। मैं तलुजा, खारघर और उसके आसपास के लोकेशंस में काम करता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने यहाँ पे मूव किया है, प्रॉपर्टी परचेज़ किया है। एक बेसिक पॉइंट जो बार-बार मुझे सुनने को आ रहा है कि यार ये अपर खारघर क्या है? खारघर तो समझ में आता है, अपर खारघर क्या है? तो बेसिकली अपर, एनेक्स, विसिनिटी, ये वो वर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर डेवलप्ड एरिया के रेफरेंस में उसके आसपास के एरिया को डेवलप करने के लिए। अब जैसे कि खारघर डेवलप हो रहा है तो खारघर के नाम से खारघर का डेवलपमेंट को लेकर के उसके आसपास के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ता है, लोकेशन में इफेक्ट पड़ता है। इवन बड़े बड़े बिल्डर्स भी मूव करते हैं इसी बेसिस पे। तो अगर देखा जाए तो खारघर के आसपास में बड़े बड़े बिल्डर जैसे महावीर हो गए, सत्तम हो गए, या फिर टुडेज ग्रुप हो गया, या फिर नमन श्री मंगल इंफ्रा हो गया, इस तरीके से अलग अलग ग्रुप जो है वो आसपास के एरिया में स्विच कर रहे हैं। इसमें अरिहंत भी है, आदिराज भी है। तो इस डेवलपमेंट के हिसाब से जो आसपास के एरिया को इफेक्ट करके डेवलप किया जाता है उसे अपर खारघर या अपर या एनेक्स या फिर इस तरीके के वर्ड्स बोले जाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो खारघर और उसके आसपास के एरिया में अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसमें आपका रोहिंजन है, पिसारवे है, धानसर है। एक्चुअल में पीएमसी भी उसमें इनिशिएटिव ले रहा है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि सिडको से सबका सब गवर्नेंस है वो पीएमसी पे आ गया, मतलब नगर पालिका से महानगर पालिका निगम में आ गया। अब महानगर पालिका निगम में आने के बाद टेरिटरी बढ़ जाती है, तो जो नगर पालिका क्षेत्रफल था उससे लगभग दुगुना क्षेत्रफल महानगर पालिका निगम का हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि हमने ऑन पेपर तो डेवलपमेंट हो गया, वो पीएमसी पे आ गया, लेकिन उसको कहना चाहिए कि प्रैक्टिकल में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरीके से दो तरीके के एग्जीक्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जो एरिया डेवलप होता है वहां पे आप बिल्डिंग्स लेने जाते हो, रोड, पानी, ड्रेनेज सब बना होता है, वो ऑलरेडी पीएमसी के अंदर आ चुका है, तो उसको 12.5% का प्लॉट भी कहते हैं। उस प्लॉट को जनरली बिल्डर या तो टेंडर से ले करके एग्जीक्यूट करते हैं सिडको के थ्रू, या फिर शेतकरी से परचेस करके ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा ऑप्शन वो है कि जो एरिया डेवलप है उसके आसपास के जो गांव है जिसमें थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट बाद में हो रहा है, उस एरिया में जो प्लॉट होता है वो अभी क्योंकि पीएमसी में ऑन पेपर नहीं आया तो वो 7/12 का प्लॉट होता है, मतलब शेतकरी भूमि होती है। तो उस भूमि को एनए कराया जाता है। पहले जो आर जोन होगा उसमें एनए होगा, नॉन एग्रीकल्चरल, उसको एनए कराने के बाद में उसका टाउन प्लानिंग सैंक्शन किया था। जनरली सेम प्रोसीजर है, आर्किटेक्ट होंगे जो कि डिजाइन करेंगे, वहां के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से एरिया को डिजाइन करके उस एरिया का आप लोग अप्रूवल लेंगे। पीएमसी ने इसमें काफी सारे एडवांटेज भी दिए हैं। जनरली क्या था, पहले एफएसआई कम होता था 7/12 में, अभी एफएसआई में भी अपग्रेडेशन किया, एफएसआई भी बढ़ा है। सेकेंडली अगर आप देखा जाए तो अभी वहां पे अपन लोग प्रीमियम एफएसआई भी परचेस कर सकते हैं। मतलब अगर एक्चुअल में देखा जाए तो जो 7/12 में पहले 4 माले के 6 माले की बिल्डिंग्स होती थी, अब आपको 13 माले, 14 माले, 18 माले की भी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो अब डेवलपमेंट काफी आगे आ चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट है इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, 12.5% हो या 7/12 हो, आगे चल करके सब प्रॉपर डेवलप होने वाला है। सब में आपको फीचर्स और फैसिलिटी मिलने वाला है। इवन 12.5% में अगर कोई प्रॉपर्टी आप 45 लाख में खरीद रहे हो तो उसके आसपास में अगर आप लोग 7/12 के प्लॉट में जाओगे तो आपको 32 लाख 35 लाख के रेंज में भी 1 BHK अच्छे टावर विद ऑल एमिनिटीज मिल सकता है।